अम्मी भूख लगी है। अम्मी भूख लगी है। बदर कहाँ है? रुबीना अंदर आओ। नहीं, बदर कहाँ है? रुबीना अंदर आओ। नहीं, मुझे अपने बेटे को नहीं रुबीना अंदर आओ। लेकिन तुम छोड़ दो, मेरा बेटा बहुत देर से बाहर है। छोड़ दीजिए मुझे। आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं होगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। मैं ऐसे ढूंढने जाऊंगी। रुबीना होश करो, होश। ठीक है, नहीं जाती, नहीं बैठी रहूंगी। रुबीना मैं बैठी रहूंगी, मैं अपने बच्चे का इंतजार करूंगी। हेलो। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ तो खाना बना रही थी ना, कैसे उठाती? खाना बना रही थी? आप तो कह रही थी मेरी तबीयत खराब है, बाहर से ले आना खाना। हाँ हाँ कहा था, मगर आपके बेटे बदर की फरमाइश थी कि मैं उसकी पसंद का कीमा बनाऊं, तो मैंने भी कहा चलो बना लेती हूँ। वाह भाई वाह, कभी हमारे कहने पे तो आपने बनाया ही नहीं। अच्छा ये बताइए, मैं खाना लेके आऊँ या ना लाऊं? नहीं बाबा, कुछ नहीं लाए। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा देखो, भाई के साथ जाओ ठीक है, और अगर वो घर पर नहीं है ना तो तुम आज घर पर ही नमाज पढ़ लो। नहीं अम्मी, खालिद भाई बाहर है, वहीं से साथ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो, माँ से मिलकर तो जाओ। अम्मी लेट हो रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ ना। अम्मी लेट हो रहा हूँ। आज घर पर ही पढ़ लो। देखो मैं तुम्हारी पसंद का कीमा बना रही हूँ। हाँ अम्मी आप हमेशा ये कहती हैं। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ताकि गैरत का मामला खड़ा हो। मामला तो खड़ा हो। कराची में अमन रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात से ही कायम हुआ कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का रेंजर्स हेडक्वार्टर में अफसरों से खिताब। कहते हैं गैर यकीनी बदर कहाँ है? कहाँ है बदर? घर पे होगा। नहीं, वो नमाज पढ़ने गया था तुम्हारे साथ। नहीं, मेरे साथ नहीं गया, मैं तो बाहर था। वो नमाज पढ़ने गया था। वो क्या कर गया था? वो तुम्हारे
तुम्हारे साथ जाएगा। बताओ मेरा बदर कहाँ है, बताओ। हाँ अम्मी, लेकिन जब मैं नहीं होता तो वो अकेला। धमाका सुना तुमने? अम्मी टायर फटा होगा, आप परेशान ना हो। अब्बू की कॉल। जी अब्बू। क्या? बॉम्ब ब्लास्ट? अपनी जामा मस्जिद? ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं कि कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जिसकी मस्जिद में धमाके की इत्तला है। इब्तदाई इत्तला ये मिल रही है कि मस्जिद में धमाका हुआ है। औरंगी टाउन का इलाका बताया जाता है और ये इत्तलात हैं कि धमाके के नतीजे में जो हलाकतें हैं उसका भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत है गोया कोई दिन और। बदर भी यही कहकर गया था कि वो वापस आएगा, लेकिन उसके आने से पहले क़यामत आ चुकी थी। कहानी को यही रोकेंगे। मैं हूं सुहेल समीर। हमारी आज की कहानी एक माँ की कहानी है, बल्कि हर माँ की कहानी है। जब चांद निकल आता है तो सितारों को कोई नहीं पूछता, और बदर उस घर का चांद था। मैं कहती हूँ ना एहतियात किया करो, मगर नहीं। हो गया ना बुखार? बुखार पूछ के थोड़ी ना आता है, बस आ गया। अच्छा बस, बिल्कुल चुप। देखते नहीं माँ की क्या हालत हो गई है। भाई खड़े क्यों हैं? सूप रख दे। खालिद, भाई को एक सेब काट कर दो। जी अम्मी। खालिद, कम से कम तुम ही इसका ख्याल रख लिया करो। पता नहीं क्या अला बला खाता रहता है ये। मैं तो इस भाई आप मेरे भाई रहे, अम्मी बनने की कोशिश मत करें, बस एक ही काफी है। बताऊं अभी? औलाद तो सभी को प्यारी होती है, लेकिन बदर तो रो रो के झोलियां फैला फैला कर मांगा गया था। बदर खालिद से बहुत प्यार करता था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा जहाँ आप जाते हैं। मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैं भी साथ चलूंगा। तुम्हें पता भी है कि नमाज होती क्या है? हाँ मुझे पता है, मैं भी पढ़ता हूँ। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि नमाज क्यों पढ़ी जाती है। अच्छा चलो ये बताओ कि आप नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह मियाँ ना इंसान के ना सबसे अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त वो होता है जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। राइट। तो जब आपको कोई तंग करता है, आपको धोखा देता है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं और कहते हैं या अल्लाह मैंने तेरे लिए उसको माफ़ किया, अब तू भी उससे माफ़ कर दे। और तुम्हें ये सब किसने बताया? बस मुझे पता है। खुद से कैसे पता है? पापा ने। वैसे आप क्यों पढ़ते हैं नमाज? अपने दोस्त से बात करने और उनसे मुलाकात करने के लिए। आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अच्छा, अम्मी को पता है? अब नमाज पढ़ने के लिए भी अम्मी से पूछना पड़ेगा। ये भी ठीक है, चलो आओ चलते हैं। यूं समझिए जैसे रुबीना की जान ही निकल गई। खालिद और बदर नमाज पढ़ने के लिए गए, लेकिन रुबीना को बगैर बताए आने में देर क्या हुई, रुबीना की तो जान पर बनाई। अब बैठ जाओ, आ जाएंगे। कैसे बैठ जाऊं? दोनों बच्चे घर से बाहर हैं और आप कह रहे हैं मैं आराम से बैठ जाऊं। भाई पहली दफा थोड़ी गए हैं, आ जाएंगे। आपको हालात का नहीं पता है। मैं घर पे रहती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, रोजाना किसी ना किसी का कत्ल हो जाता है, बच्चे अगवा हो जाते हैं। आप कुछ नहीं जानते हमजा। हाँ पता है, सब हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन यूं टीवी पे नहीं आता था। बहुत बड़ा शहर है, या तो रोज कुछ ना कुछ होता आया है। अब क्या बच्चे बाहर भी ना जाए?
गए थे? कहाँ गए थे तुम बताओ? मम्मी नमाज पढ़ने गया था, फिर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लग गया। तो मुझे बता कर जाते ना। सॉरी, वो मुझे बताना चाहिए था। तुम बड़े भाई हो, अब तो बड़े बन जाओ। आइए बेटा। रुबीना, रुबीना, खालिद, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास। यार तुम्हारी अम्मी भी ना बस। छोड़े अब्बू, ये कोई नई बात थोड़ी है। वो तो आज बदर ने ही कहा था कि मैं भी आपके साथ नमाज। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो तो हालात की वजह से ना। हमजा को बहुत बुरा लगा था। वो बात करना चाह रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात कहाँ से शुरू करे। यानी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ये क्या किया आज तुमने? जो किया ठीक किया। देखो, खालिद बेटा है हमारा। हाँ है, मगर बड़ा है। अब वो बच्चों जैसी हरकतें करेगा तो उसको डांटूंगी भी नहीं क्या? ठीक कहा तुमने कि वो बड़ा है, तो उसे बड़ों की तरह ट्रीट करो ना। अब बात बात पे बेइज्जती करोगी उसकी तो बुरा असर पड़ेगा। तो क्या करूं? वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। देखो रुबीना, बदर और खालिद दोनों बेटे हैं हमारे। एक पे ज्यादा तवज्जो दोगी तो दूसरे का दिल बुरा होगा। आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैं खालिद का ख्याल ही नहीं रखती। आपको याद नहीं है क्या, जब उसे यरकान हुआ था पूरे 2 माह तक मैं सुख से सो भी नहीं सकी थी। मगर आपको ये बातें कहाँ याद रहेंगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उससे प्यार नहीं करती या तुम उसका ख्याल नहीं रखती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब वो बड़ा हो गया है, जरा एहतियात कर लो। क्या करूं हमजा, मुझे उन दोनों की फिक्र है। मेरा दिल उन दोनों के लिए डरता है। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। देखो, ज्यादा जज्बाती ना हो। मुझे लगा कि एक बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी, सो मैंने कह दी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो इंशाल्लाह। कहानी को वहीं से जोड़ते हैं जहां रोका था। बदर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन इस चांद को ग्रहण लग गया था। क्या? बॉम्ब ब्लास्ट? अपनी जामा मस्जिद? नहीं सबर होता, भाभी मुझसे सबर कैसे? इसलिए कहती थी बाहर नहीं जाओ, नहीं जाओ बाहर। क्या करूं भाभी, मैं कैसे सबर करूं भाभी? मेरा बच्चा मेरे बच्चे का दम घुटता, नहीं मेरे बच्चे का दम घुटता, उसको चादर नहीं उड़ा, उसका मुंह नहीं बंद करो, नहीं नहीं नहीं, उसका मुंह नहीं बंद करो, उसका दम बाहर आती है, नहीं नहीं
बदर अपने दोस्त के पास चला गया। उसने अल्लाह से अपनी तकलीफ जरूर बयान की होगी। अल्लाह इन बुज़दिलों को देख रहा है जो ऐसी क़यामत ढाते हुए जरा भी नहीं झिझकते। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। हाँ बेटा, बस हो गया। अम्मा ने अपने हाथों से धोया है अपने बदर का यूनिफॉर्म, बिल्कुल नया हो गया है। कल मेरा बेटा नए नए यूनिफॉर्म पहन के जाएगा स्कूल, है ना? बस भी हो जा। रुबीना, क्या कर रही हो? सब बच्चे देखेंगे, नया नया यूनिफॉर्म है। मेरा बेटा यूनिफॉर्म पहनेगा नए नए। रुबीना, क्या कर रही हो? क्या है? देखते नहीं? मैं अपने बदर के यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही हूँ। सुबह वो लेट हो जाएगा तो फिर आप मेरे बेटे को डांटोगे। अच्छा है ना? हाँ। छोड़ो दो मुझे। छोड़ो, छोड़ो ना, देखते नहीं? गंदे जूते बच्चे मजाक उड़ाएंगे। देखो देखो ना तहमीना, मैं अपने बदर के जूते पॉलिश कर रही हूँ और ये हमजा पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। बच्चे मजाक उड़ाएंगे ना मेरे बदर का। तुम लोग क्यों रो रहे हो? बदर, बदर, चलो बेटा सो जाओ, तुम सुबह स्कूल से लेट हो जाओगे। ये लोग तो रोते ही रहते हैं। बदर, 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 बदर कहाँ है? बदर बोलता क्यों नहीं? बदर कहाँ है? बता ना, बदर कहाँ है? बोलता क्यों नहीं? मेरा बदर कहाँ है? बोल। तेरे साथ क्या कर रही हो? क्यों बच्चे को मार रही हो? इसके साथ गया था मेरा बदर। बोल। रुबीना, बदर नहीं आएगा। सुना तुमने? धमाका। मेरा बदर, अकेला है, अकेला है। डर क्या होगा? बदर, बदर, छोड़ो, छोड़ो, मेरा बदर डर क्या होगा? हटो, बदर, 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 बदर। क्या हुआ बेटा? अम्मी भूख लगी है। अच्छा, मैं अभी अपने बच्चे को खाना देती हूँ। तुम यहाँ बैठो। अच्छा, अब ये बताओ क्या खाओगे? कुछ भी अम्मी। माँ बना दो, तुम्हारा फेवरेट है ना? जी अम्मी। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। रुबीना, रुबीना। तुम उस दिन भी ना बगैर कुछ खाए पिए चले गए थे। ये बात है बेटा, माँ की बात मानते हैं। जी अम्मी।
अपने बेटे को ना स्कूल जाते वक्त ढेर सारे सैंडविच बना के दूंगी, खुद भी खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना, ठीक है? बस सिर्फ स्कूल के दोस्तों के साथ खेला करो मेरे बच्चा। फिर मैं अपने बच्चे के लिए मजे मजे की चीजें बना के रखूंगी, ठीक है ना? क्या कर रही है रूबीना? खाना बनाने जा रही हूँ। खाना? किसके लिए? अपने बदर के लिए, और किसके लिए? चलो उठो, कल बना लेना। अरे कल क्यों? बदर को अभी भूख लगी है, मैं अभी खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ कल बना लेना, चलो। नहीं, देखो ना बदर, हमारे अब्बू मुझे खाना नहीं बनाने दे रहे। बदर यहाँ नहीं है। अरे ये रहा बदर। देखिए बदर भी मुस्कुरा रहा है। बदर नहीं है यहाँ पे, संभालो अपने आप को। नहीं, ये रहा बदर। बदर, अपने अब्बू को आवाज दो, इनको लगता है तुम यहाँ नहीं हो। चलो उठो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बदर के पास बैठूंगी, छोड़े आप मुझे। मैं अपने बदर के लिए खाना पकाऊंगी, उसको कीमा पसंद है और मैं इसके लिए कीमा बनाऊंगी। हाँ, कढ़ाई कीमा मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मामलात हाथ से निकल रहे थे। बदर का जाना सबके लिए एक ऐसा गहरा घाव था जो भरता दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मी सूप पी लेना, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, प्लीज पी ले। बेटा क्या चाहिए? जी वो अम्मी को पानी चाहिए था। रुको मैं देती हूँ। बेटा तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात से? तुम्हारी अम्मी से। अम्मी से डरते थोड़ी हैं, बल्कि अम्मी से तो प्यार किया जाता है ना। मगर बेटा वो बदर के जाने के बाद इतनी अजीब सी हो गई हैं, मुझे तो बहुत अफसोस होता है। ताई अम्मी, मैंने अपनी साइंस की किताबों में पढ़ा है कि इंसान का दिमाग 2 टुकड़ों में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि माओ के दिमाग के 2 टुकड़े नहीं, बल्कि जितनी उनकी औलाद होती है उतने हिस्सों में बढ़ जाता है। और मुझे तो लगता है कि माँ के सीने में दिल नहीं होता, बल्कि इनका दिल तो हम होते हैं, उनकी औलाद जो बाहर घूम फिर रहे होते हैं। अगर कोई इंसान का आधा दिल और दिमाग बेरहमाना तरीके से छीन ले तो उस बेचारे का क्या कसूर। हाँ बेटा ये तो है। खालिद, पानी नहीं लाए? जी अम्मी, मैं बस ला रहा था। आपको ठंडा पानी चाहिए ना? हाँ, ठंडा पानी चाहिए। खालिद रूबीना का दुख समझता था। उसे इस बात का अंदाजा था कि सच जितना मर्जी कड़वा हो, लेकिन दुख से कमतर ही होता है। अल्लाह किसी को भी जुदाई का दुख न दिखाए, इंसान अधमुआ हो जाता है। मायनी में किनुआ खां, दर्द विछोड़े दा हाल में। अरे अब्बू आए ना। हाँ, तबीयत ठीक है बेटा तुम्हारी? जी अब्बू। थक जाते होगे ना? नहीं तो थकना कैसा। तुम जैसे अपनी माँ का ख्याल रख रहे हो ना, कहाँ करते हैं इस उम्र के बच्चे। इंसान उम्र से बड़ा थोड़ी होता है। मैंने तो कई ऐसे बड़े भी देखे जो अभी 12 साल के ही है। इतनी बड़ी बातें कहाँ से सीखी बेटे? इतना सब्र कहाँ से आया? आपसे सीखी अब्बू। हम रोज टीवी पे देखते थे कि आज यहाँ धमाका हो गया, आज वहाँ धमाका हो गया, लेकिन कभी दिल से महसूस नहीं हुआ। मगर जब से बदर गया है तो पूरे मुल्क के धमाकों की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है। शहीद होने वाले का हर बाप मुझे आपकी तरह सर झुकाए नजर आ रहा है, और हर माँ अम्मी की तरह अंदर से कटी और जली हुई। आज मुझे एक बात समझ आ गई अब्बू,
कि धमाकों में लोग नहीं मरते, बल्कि पूरा का पूरा खानदान मर जाता है। ऐसे ही है ना, मरने वालों को पता है क्यों मर रहे हैं और न मारने वालों को। सबको तो बस एक खिलौना बना के रख दिया है, जैसे चाहो खेलो। मैं समझता हूं कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोलता, रिश्वत नहीं लेता, हरामखोरी नहीं करता, खुशी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, और गम है तो अल्लाह अकबर कहता हूं। मैं और कैसे अच्छा मुसलमान हूं बेटा? अब्बू, आप बहुत बेहतर मुसलमान हैं। वो जो ये सब करते हैं, आप वो नहीं है। वो तो इंसान ही नहीं होते। मुझे तो लगता है कि जब कोई मस्जिद या कहीं और बॉम्ब रखने आता है तो वो बॉम्ब नहीं बल्कि अपना दिल रख के जाता है, और जो फटता है वो बॉम्ब नहीं होता बल्कि उसी का दिल होता है। और ये जो खून होता है ना, उसी के दिल का होता है। क्या बिगाड़ा था हमारे बदर ने? सिर्फ नमाज ही तो पढ़ने गया था वो। काश काश कि उस दिन बदर की जगह मैं नमाज पढ़ने चला जाता। काश, बस बेटा बस, हिम्मत नहीं हारनी। वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं होंगे। अल्लाह जिसको गम देता है उसकी हिम्मत भी बढ़ा देता है। जो इस गम को उठा लेता है उसका दिल बड़ा हो जाता है। जो सब्र कर लेता है अल्लाह के पास हो जाता है। बदर के जाने के बाद रुबीना खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन संभालना तो था। इसी का नाम जिंदगी है। ए दोनों जहानों के मालिक, तू सब देख रहा है ना? तू हमें सब्र दे, तू हमें हिम्मत दे कि हम इन जालिमों का मुकाबला कर सकें और हमेशा करते रहें। या अल्लाह, तू तो सब जानता है कि कितने बदर शहीद हो गए, मगर फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझी। क्या ये नहीं जानते कि हम तेरे मानने वाले हैं? क्या हम डर जाएंगे, हट जाएंगे? नहीं, हम नहीं हटेंगे। तेरे नाम पे तो मेरे 100 बेटे कुर्बान। ए अल्लाह, बारूद के हर ठिकाने को गुलिस्तान कर दे, हर गोली में फूल खिला दे। तू ही मुंसिफ है, तू ही पालनहार है हमारा। या अल्लाह पाक, हमारे बदर की शहादत के सदक़े में इस मुल्क के लोगों के दिलों में सुकून दे दे। या अल्लाह पाक, हमारे मुल्क में अमन सुकून दे दे, अमन सुकून दे दे या अल्लाह।
ये क्या है? आज हमारे बदर की बर्थडे है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं कि औरंगी टाउन की जामा मस्जिद में धमाका करने वाले दहशतगर्दों को फांसी की सजा सुना दी गई है। औरंगी टाउन की जामा मस्जिद में धमाका हुआ था जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए थे, जबकि कई ऐसे अफराद थे जो जख्मी भी हुए थे। अब दहशतगर्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं कि औरंगी टाउन की जामा मस्जिद में धमाका करने वाले दहशतगर्दों को फांसी की सजा सुना दी गई है। औरंगी टाउन की जामा मस्जिद में धमाका हुआ था जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए थे, जबकि कई ऐसे अफराद थे जो जख्मी भी हुए थे। अब दहशतगर्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे हैं, अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल। बदर जैसे बेटों की कुर्बानी कभी भी जाया नहीं जाएगी। रुबीना जैसी माओ के आंसू कभी भी रायगा नहीं जाएंगे। हमजा का सब्र काम आएगा। शहीद के खून की हुर्मत को अल्लाह जानता है। एक नया सूरज जरूर तुलू होगा। जब अल्लाह की जात पर यकीन पुख्ता हो तो ऐसा ही होता है।